जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, मैं आपको दो तीन चीजें दिखाना चाहती हूँ। ये 2013 की कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स है सर, इंप्यूनिटी की आप बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये है एक अखबार की क्लिपिंग 2013 से, तारीख है 2 अगस्त 2013। ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग क्या कहती है? ये कहती है कि लखनऊ में 2 दिन तक दंगे चले और कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं इन क्लैशेस में। दर्जनों दुकानों को जला दिया गया पर एक भी अरेस्ट नहीं किया गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग है अगस्त 2013 की। फिर मैं यहां पे इसी आर्टिकल से आपको दिखाती हूं, जुलाई 27, 2 लोग जिनमें एक महिला भी शामिल थी, कम्युनल क्लैशेस हुए थे मेरठ में 2013 में। एक होम गार्ड को सस्पेंड तक नहीं किया गया। ये अखबार में लिखा हुआ है 2013 के। और तो छोड़िए, मैं यहां नवंबर 16, 2021 की एक आपको क्लिपिंग दिखा रही हूं, जहां पर जयराम रमेश, आपके पार्टी के नेता, क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव वॉज मास्टरली इनएक्टिव ड्यूरिंग रायट्स, यानी कि जब दंगे होते थे और वो मुख्यमंत्री थे तो कुछ नहीं करते थे। ये आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं। पद्मजा जी, आपने बड़ा आश्चर्यजनक तर्क दिया है। यानी जो अखिलेश यादव के सरकार ने जो गड़बड़ियां की, मैं कह रहा हूं उस समय हमने बोला था जब भी गड़बड़ी होगी सरकार जिम्मेदार होगी। यह नहीं हो सकता कि अब इसलिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है कि तब अखिलेश के समय दंगा हुआ था। ये तो अजीब तर्क है। सर, उस समय जो सरकार थी वो जिम्मेदार थी, उसकी आलोचना हुई, होनी भी चाहिए। आज के दिन 20 लोगों को पकड़ा तो गया है, महाराजगंज में पकड़ा गया है, कौशाम्बी में पकड़ा गया है, बहराइच में पकड़ा गया है। मैं तो आपको कह रही हूं 2013 की सरकार में एक होमगार्ड को सस्पेंड तक नहीं किया गया। नहीं, एक मिनट, पहले भी पकड़ा गया। ये मत बताइए कि पकड़ा नहीं जाता, कभी हमेशा पकड़ा जाता है। सवाल है कि कल दंगे अगर हुए, कल बवाल हुआ, कल एक घटना हुई, माना जा सकता है कि स्वतः स्फूर्त थी, मान लिया। आज कैसे हो गया सर? आज कैसे हुए? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, क्या कर रही? दंगा शुरू किसने किया? दंगा शुरू किसने किया? मैं स्वतः स्फूर्त नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ली जाए, थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि कल जो हुआ उसमें प्रशासन का बस नहीं था। आज क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूं, आज कैसे होने दिया गया? दूर दूर तक लोगों के इस तरह से शोरूम्स तोड़ दिए जा रहे हैं, अस्पताल में हमला हो रहा है। ये तो प्रशासन के नाक के नीचे। इसका मतलब ना प्रशासन के पास कोई ताकत है, ना खुफिया एजेंसीज है, वहां एलायू होती है, सब पता होता है कि कल क्या हो सकता है। ये जो भी सरकार है वो जिम्मेदार है और उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अजय आलोक नहीं कह सकते कि जानबूझ के जब दंगा भड़क जाता है तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाता है प्रशासन, ताकि फिर वोट काटे जा सके। पद्मजा जी, अगर हमें ये प्रशासन के माध्यम से हमें दंगा फैलाना होता, दंगा पे कंट्रोल नहीं करना होता, तो लोकसभा चुनाव के पहले हमें करवा लेना चाहिए था। होली थी ना लोकसभा चुनाव के पहले, करवा लेते हम। 240 नहीं रहते, 400 रहते। अपनी सहूलियत के हिसाब से तर्क गढ़ते हैं। जवाब देंगे पंकज जी? 2 चीज का जवाब दीजिएगा, साफ साफ पूछता हूँ। तेलंगाना में तो आपकी सरकार है, वहां मूर्तियां क्यों खंडित हो रही है? बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और आपने की सरकार ने एक एक्शन आपकी सरकार, 1 मिनट सुनिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सवाल सुन लीजिए, अभी इतनी आतुरता दिखाने की जरूरत नहीं। तेलंगाना में आपकी सरकार है, आपने एक कार्रवाई नहीं की। अरे सुनिए ना, सवाल तो सुनिए भाई, तो सवाल सुनिए ना, तो सवाल सुनिए। आपने एक कार्रवाई नहीं की, किसी को सस्पेंड नहीं किया, फॉरगेट अबाउट, किसी को अरेस्ट तक नहीं किया है। लेकिन दुर्गा मूर्ति खरीद हो गई और हिंदुओं का विश्वास आप तोड़ने में अच्छे से सफल हुए। कर्नाटका में आज ऑल इंडिया मुस्लिम AIMM के दूसरे लीडर पे आपके सरकार ने सारे केसेस हटा लिए जो हिजाब विवाद में था, और वहीं पर उसी केस में 27 हिंदू लड़के हैं, उन पे आपने केस नहीं हटाया। केस हटाने की भी सेलेक्टिविटी है आपकी। ये जवाब देंगे इसका? आज ही का निर्णय है ये सिद्धारमैया सरकार का। जमीन लौटा के आप लोग परेशान हो चुके हैं, अब केस लौटा रहे हैं, वो भी सेलेक्टिव देंगे। आपने जो बिल्कुल देंगे, मुसलमानों को बिल्कुल छोड़ देंगे। आपने जो पहली मतलब भाईजान को 100 खून माफ, भाईजान पे 100 खून माफ। आपने जो पहली, आप तो साफ कह रहे हैं भाईजान पे 100 खून माफ, बिल्कुल छोड़ देंगे। आप पूछते हैं फिर जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे। ऐसे तुष्टिकरण टीवी पे कर रहे हैं यार, नहीं चाह रहे हैं आप तुष्टिकरण टीवी पे कर रहे हैं। आपने पहले ही कहा आप तुष्टिकरण कर रहे हैं। ये तुष्टिकरण हिंदुओं का जब तुष्टिकरण नहीं होता, क्या मुसलमान का तुष्टिकरण हो तो गलत है। आप जो कर रहे हैं सारा तुष्टिकरण है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और आपने जो बोला है वो आज हिंदुओं का तुष्टिकरण हो जाता ना तो आप राजनीति में रहने लायक नहीं रहते। दंगा करा के 400 हो जाते।
आप छोड़िए आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, आप ही हिंदू नहीं हैं, ठेकेदार नहीं हैं। और अपने उस भाषणों को याद कर लीजिए जब जनता दल यू भाजपा के साथ नहीं थी और आप जनता दल यू में थे, तब आप खूब बोला करते थे, अपने भाषणों को याद करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर मेरी आवाज सुन रही हो नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ कहा कि 240 को हम 400 कर सकते थे दंगे करा के, ठीक है, तो अभी इन्होंने खुद कहा कि ये दंगे करा के 400 कर सकते थे, यानी दंगे करा के किसका बढ़ता है ये बहुत स्पष्ट है। नहीं हुए ना दंगे, ये तो आपका लॉजिक इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि दंगों से लोगों के नंबर बढ़ते हैं तो नहीं कोई दंगे हुए, अगर आप इसको एक राजनीतिक एंगल से दे रहे हैं। पर मैं छोटी सी चीज आपसे फिर से पूछना चाहती हूँ सर, पूरे देश में सांप्रदायिक